हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हाइपोकलेमिया जिसको बोलते हैं। जो वीडियो में आप जो पशु जो देख रहे हैं, इसको हाइपोकलेमिया हो गया है, जिसमें पोटेशियम की कमी हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हाइपोक्लेसेमिया का केस है, क्योंकि हाइपोक्लेसेमिया और हाइपोकलेमिया दोनों में गर्दन जो होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, हल्का या पूरा जो है गर्दन अडर की तरफ, थन की तरफ अपने झुक जाता है। जिस तरह आप वीडियो में जो देख रहे हैं, ये गर्दन पूरी तरह से थन की तरफ ले जा कर के रखी हुई है गाय। तो इस तरह जो है दो बीमारी के सिम्टम आते हैं। ये हाइपोक्लेमिया में भी इसी तरह के सिम्टम आते हैं, और हाइपोक्लेसेमिया में जब थर्ड स्टेज में गाय चली जाती है तब ये स्थिति होता है पशु का। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों बीमारी से कि इसमें कौन सी बीमारी है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी डायग्नोसिस सही होना चाहिए। आपका डायग्नोसिस अगर सही नहीं रहेगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि हाइपोक्लेमिया है कि हाइपोक्लेसेमिया है। आपको डिफरेंशिएट करने में आपको पशुपालक का हिस्ट्री ज़रूर लिया करें, ताकि उससे ये पता चले कि इसने इसके पहले क्या क्या इस्तेमाल किया था। क्योंकि आपके पास जब ये केस आएगा तो थर्ड स्टेज में आता है या लास्ट स्टेज में ये आता है, तो आप जब तक पशुपालक से हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। ये जो बीमारी जो आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये आइसोपेरिडोन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये आइसोफ्लूइड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण शरीर का जो पोटेशियम लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल बहुत ही कम है। खास करके आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल केवल और केवल कीटोसिस में किया जाता है। लेकिन बहुत लोग जो है वो हाइपोक्लेसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया में भी आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, जो सही नहीं है। केवल आपको करना है तो आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल हाइपोग्लाइसेमिया, जिसको कीटोसिस बोलते हैं, उसी में केवल करना है। ये जो पशु आप जो देख रहे हैं, पशुपालक ने बताया कि ये एक दिन पहले तकला पशु ठीक था, इसको फ्लूइड दिया गया था और साथ में आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल हुआ था। आइसोफ्लूइड में इस्तेमाल हुआ, शाम तकला पशु ठीक था और सुबह ये स्थिति हो गया। इसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन ये पशु ठीक नहीं। देखिए किस तरह जी है कि आपको ये पशु जो होता है आपको लेट जाता है, पशु बैठ भी नहीं पाता, क्योंकि मसल्स जो होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन पूरे तरह से ख़त्म हो जाता है, और गर्दन का जो वर्टिब्रल होता है उसका भी अब पशु जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये पशु को बैठाया भी गया है तो दोनों साइड जो है जो होता है बोड़े जो गट्टे होते हैं उसमें भूसा भर के रखा गया है दोनों साइड, तब जाकर के ये पशु बैठा हुआ है। और ये देखिए डायग्नोसिस करने के लिए आप गर्दन को पकड़ के आप ये छोड़ेंगे तो अचानक एक एकदम स्प्रिंग की तरह जो है आपका अडर की तरफ जो है गर्दन अचानक जी भागेगी। देखिए ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो उसे डायग्नोसिस कर रहे हैं। पशु की डॉक्टरी में आपकी डायग्नोसिस का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे तो आप ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाएंगे, और ट्रीटमेंट सही नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। देखिए किस तरह लेट जा रहा है। ये गट्टा जो दिख रहा है आपका वीडियो में, वो गट्टा दोनों साइड लगा हुआ था पशु का, तब जाके पशु बैठा हुआ था। यहाँ से भी पशु को आप बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप इलाज करते हैं तो ये 1 हफ्ता का इलाज है। 1 हफ्ते में पशु किसी भी दिन खड़ी हो जाती है। लेकिन पशु का बैठने का जो बेड होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्श ही रहेगा तो उससे क्या होगा, सेप्टिसिमिया पकड़ने का डर है।
इसीलिए इसका जो है मुलायम गद्दादार होना चाहिए। अगर मिट्टी हो या बालू हो तो सबसे बढ़िया जी रहता है कि वो उसमें जो होता है सेफ्टी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये पशु लेटा हुआ रहता है, जिसके कारण है कि चमड़ी जो होता है पूरी तरह से जख्म हो जाता है, क्योंकि पेशाब गोबर उसी जगह करते रहता और पशु जो है लेटा हुआ रहता है, जिसके कारण। तो यहाँ आपको इलाज करने के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। और ये पशु को इलाज जो है करने के लिए आप इसमें सबसे पहले पोटेशियम लेवल को बढ़ाने के लिए आपको पॉट क्लोर करके सिरप आता है जो ह्यूमेन का है, उसको 200 ml सुबह शाम 3 दिन लगातार जी देना है। उसके बाद जैसे ही गर्दन सीधा हो जाता है फिर आपको 100 ml डेली देना है। इसके साथ आपको फ्लूइड थेरेपी भी देना है। फ्लूइड में आपको वक्ट्रोज देना है या रिंटोज देना है, साथ में आपको CBG भी देना है, निरोक्सिन MS का इस्तेमाल करना है और यूरिमिन का इस्तेमाल भी करना है। ये लगातार सपोर्टिंग में आपका चलते रहेगा, लेकिन इसका मेन जो है वो है पॉट क्लोर सिरप। इसको लगातार देने के बाद जो आप पशु देख रहे हैं, ये 4 दिन के बाद जो है पशु खड़ा हुआ, 5वां दिन 2 दिन जो है 24 घंटे के बाद जो है गर्दन सीधा हो गया। उसके बाद फिर इलाज लगातार जी चलते रह गया। उसके 5वां दिन जो है पशु खड़ा हो गई, लेकिन देखिए पूरा शरीर में जख्म जी है। ये इस चीज़ से आप हमेशा बचाया करें, तभी पशु पूरी तरह से बचने की उम्मीदें रहती हैं। और ये देखिए पशु खड़ा होने लगा। ये ज़्यादा 3-4 दिन के बाद का वीडियो है जो पशुपालक के द्वारा भेजा गया। तो इस तरह के अगर आप इलाज करते हैं तो आप यहाँ से भी रिज़ल्ट ले सकते हैं। इस तरह के समझ और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। धन्यवाद।